बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, SR ग्राफिक्स में खुशामदीद। आज मैं प्लाटर ही के मतलब एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। इसके अंदर मैं आपको प्लाटर को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार बताऊँगा और कौन सी फ़ाइल इसे सपोर्ट करती है उसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये हम सिस्टम में आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोरल ड्रा के अंदर जो EPS की जो इसकी आर्ट कार्ड के जो फाइल है वो कैसे तैयार की जाती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर EPS फाइल जो है वो सपोर्ट करती है। जो आर्ट कार्ड आपका सॉफ्टवेयर है ये पड़ा हुआ है। ये वही स्क्रीन हमारे पास दोबारा आ चुकी है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो आपका वर्क एरिया है उसे आपने मेंशन करना है इधर। तो हम कोई भी इसे एरिया दे देते हैं जैसे 24x24 इंचेस एंड क्रिएट। उसके बाद ये विंडो हमारे पास आई थी। उसके बाद मुकम्मल मैंने इसका बताया था कि आपने इसके जो ड्राइवर्स हैं, आपके प्लाटर के ड्राइवर हैं, वो कैसे करने हैं। तो इसमें आपको बताऊंगा कि इसके अंदर एक तो जितनी फ्री फाइल्स के बारे में मैंने बताया था कि इसके अंदर फ्री फाइल्स पड़ी हुई हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी का कोई इसके अंदर कट अप करनी है चीज तो वो कैसे करेंगे। अपनी मर्जी की फाइल बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, वो इसके अंदर नहीं आप तैयार करेंगे, वो कोरल ड्रा के अंदर तैयार करेंगे। तो मेरे पास ये कोरल X7 इंस्टॉल हुआ है। तो ये बात याद कर ले कि कोई भी आपके पास वर्जन हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, 13, 14 व्हाटएवर, कोई भी आपके पास कोरल ड्रा का जो है वर्जन हो, उसके अंदर ये सेम तरीकाकार होगा फाइल तैयार करने का। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा वर्जन है कोरल ड्रा का। तो अगर आपने टेक्स्ट फाइल एक तैयार करनी है तो उसको सिंपली कोरल ड्रा की जो क्लासेस हैं उसमें भी मैंने पहले भी कुछ क्लासेस मैंने बना चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बनाता जाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा। तो कोरल ड्रा के अंदर आपने अगर कोई टेक्स्ट फाइल है आपकी, नहीं अपना नाम या कोई भी चीज आपने उसके अंदर प्लाटर के अंदर कट करनी है, प्लाटर के साथ इसे इस्तेमाल करना है, तो कोरल ड्रा के अंदर वही तरीकाकार है। नॉर्मली आपने टेक्स्ट फाइल लेनी है और अपना नाम टाइप करना है। दूसरी बात ये याद रखें कि ज्यादातर कोशिश करें आप कैपिटल वर्ड में इसे यूज करें। जैसे ये मेरा नाम आ गया, इसे कोई भी आपने अपना फॉन्ट ले लेना जो आपको पसंद है, जैसे ये फॉन्ट है। और दूसरी बात याद रखें कि ये इसकी जो आउटलाइन है उसे कट करेगा। जैसे आप इसकी खत्म करेंगे, ये देख सकते हैं इसके अंदर से जब मैंने कलर खत्म किए हैं तो ये जो इसकी आउटलाइन है इसे उसने प्लाटर ने प्लॉट करना है, कट करना है। इसी तरह कोई भी आप फॉन्ट लेंगे तो उसका इसी तरह फाइल तैयार होगी। यानी कि कोई भी आपने नाम लेना, ये देख सकते हैं कि डबल लाइनिंग है तो यही इसके अंदर कट होगी। तो आपने कोई भी नाम अपना कोई भी चीज कट करनी है, उसे टाइप करना है तो वो कर सकते हैं, या अपने मर्जी का जो भी आपने वेक्टर रखना है या कोई भी आपका, जैसे मेरे पास आप ये देख सकते हैं कि ये 3 किंग क्राउन बने हुए हैं। तो इनमें से कोई, ये मेरे पास बाकी फाइल्स भी बहुत सारी हैं, मैं इसकी इंशाल्लाह साथ में CDR अटैच कर दूंगा। तो ये जो साथ वाली फाइल कोई भी आप एक ले लें, इसे आपने साइज देना है। पहली बात तो ये है कि साइज किस चीज का देना है। जिस चीज पर आपने अपना स्टिकर लगाना है वहां की फाइल, वहां पे जाना है, आपने स्केल की मदद से या किसी भी मीटर की मदद से आपने उसका माप लेना है, उसको नाप लेना है कि उसका कितना साइज बनता है। उसके बाद इसे आपने साइज दे लेना है। जैसे नॉर्मली ये जो किंग का क्राउन बना हुआ है, ये नॉर्मली जो लगता है बाइक की जो मीटर होता है उस पर लगता है, या फ्रंट लाइट पे लगता है, या बैक लाइट पे लगता है। तो नॉर्मली साइज उसका 2 इंचेस होता है या 3 इंचेस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ये भी मैंने उसका साइज दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आपका साइज उसका बना हुआ है। साइज बनाने का तरीकाकार कोरल ड्रा के अंदर जो यूज कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा, जो नहीं कर रहे वो भी उनको बता देता हूँ। ये ऊपर जैसे ही आप अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करेंगे तो साथ ही ऊपर इसका जो साइज है वो मेंशन हो जाता है। वहां से आपने जाकर इसे जो साइज देना है वो दे सकते हैं। ये देखें अभी मैंने उसे 3 इंचेस बाय 2 इंचेस किया तो वो थोड़ा सा उसका
डिज़ाइन चेंज हो गया, 3 इंच बाय 3 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2.5 कर देंगे। ये मैंने एक साइज दे दिया। अब अगली बात कि इसे आर्ट कार्ड के अंदर कैसे लेकर जाया जाए। जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये आर्ट कार्ड, इसके अंदर हम अब अगर डायरेक्ट इसको लाएंगे तो वो नहीं होगा। तो उसका तरीकाकार ये है, इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई करें, या कंट्रोल ई करें, या फाइल में जाकर एक्सपोर्ट फाइल, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, एक्सपोर्ट कर दें तो ये आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है कि नीचे फाइल होंगी बहुत सारी इसके अंदर, तो यहाँ से आपने EPS, ये देख सकते हैं कि यहाँ से आप EPS फाइल आपने सिलेक्ट करनी है। ये यहाँ पर हमारी EPS फाइल मौजूद है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्टेड ओनली कर देना है। उसके बाद जहाँ भी आप चाहें वहां पर एक चाहे डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लें या आजादी से कहीं पर भी लगा दें। अब ये हमारा किंग का फाइल है तो किंग टाइप करके इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद ये डायलॉग आपके पास खुलेगा। यहाँ पर आपने किसी चीज को भी नहीं छेड़ना। यहाँ पे कर्व, अगर टेक्स्ट पर क्लिक हो तो उसे कर्व पर क्लिक कर देना है। करने के बाद ओके। अब ये आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है EPS फाइल में। उसके बाद आपने जाना है सिंपली आर्ट कार्ड के सॉफ्टवेयर में जाना है। जाने के बाद आपने फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो वो मांगेगा कि आपकी फाइल कहां पर पड़ी हुई है। तो हमने फाइल अपनी जो है डेस्कटॉप पर ही कॉपी की थी, तो सिंपली यहाँ पर आप टाइप करके भी इसे ले सकते हैं या फिर सर्च करके भी ला सकते हैं। तो हमने फाइल का नाम दिया था किंग। तो ये हमारी फाइल पड़ी हुई है। यहाँ से इसे ओपन करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो वेक्टर फाइल है वो ओपन हो चुकी है। ये याद रखें कि कोई भी JPG फाइल, PNG फाइल या कोई भी आपकी इमेज फाइल वो इसके अंदर इंपोर्ट नहीं होगी। आपको कोरल ड्रा से अंदर से EPS फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे ये मेरे पास पड़े हुए हैं। अब EPS फाइल कौन सी फाइल की एक्सपोर्ट होगी ये भी याद रखें, जो वेक्टर होगा। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर से मुराद ये है कि आपकी जो फाइल है उसका हर एक हिस्सा जो है वो अलग अलग हो सकता हो। जैसे JPG फाइल आप लेकर आएंगे तो उसका कोई भी हिस्सा अलग नहीं होगा। जैसे ये मेरे पास एक JPG फाइल पड़ी हुई है, इसे मैं इसके अंदर लेकर आता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये मैंने इसी से ट्रेस किया है। ट्रेसिंग की मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। कोरल ड्रा के अंदर वेक्टर को कैसे ट्रेस करते हैं, किसी भी PNG फाइल से वेक्टर कैसे बनाया जाता है, तो आप वो मेरी पिछली वीडियो से देख सकते हैं। तो इसके अंदर मेरी ये क्लास नहीं है तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। जो दोस्त सीखना चाहते हैं वो वहां से जाकर, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। ये फाइल अब यहाँ से EPS फाइल में इसे एक्सपोर्ट करूंगा। इसे किंग 2 का नाम दूंगा, सॉरी किंग 2। मैं आपको सिर्फ ये जस्ट दिखाने के लिए कि ये आप फाइल आपने किसी JPG फाइल या PNG फाइल या कोई भी इमेज फाइल को आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो उसके अंदर ओपन नहीं होगी। इसे डिलीट करते हैं और जो मैंने अभी फाइल एक्सपोर्ट की है किंग 2 के नाम से, ये देखें कि मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया है, ओपन किया है, कुछ भी यहाँ पर आपको शो नहीं होगा क्योंकि वो वेक्टर फाइल नहीं थी, इसलिए वो EPS में होने के बावजूद यहाँ पर ओपन नहीं हुई। तो हम दोबारा पहले वाली फाइल ओपन करते हैं, किंग 1 वाली। ये देखें जैसे मैंने वो फाइल ओपन की तो उसी वक्त ओपन होगी क्योंकि ये वेक्टर फाइल थी, इसलिए यहाँ पर शो होगी। तो इसे अगला प्रोसेस इसका क्या होगा कि इसे कट कैसे करेंगे। तो सिंपली आपने ये ऊपर देख सकते हैं कि आर्ट कार्ड के जितने भी वर्जन है उनके अंदर यहाँ पर ये ब्लू कलर का प्लाटर का निशान बना हुआ है। जैसे आप उसके ऊपर एरो लाएंगे तो वो कट आउट उधर लिखा आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, यानी कि जो आपने बाज़ औक़ात होता है ऐसा है कि आप अपनी विंडो पे आर्ट कार्ड की जो वर्क एरिया है उसमें 3-4 अगर आपकी फाइलें पड़ी हुई हैं और आप चाह रहे हैं कि इनमें सिर्फ मैं एक करूं, तो ये उसके लिए पूछ रहा है कि जो भी सिलेक्ट है वही करें। अगर मैं 2 यहाँ पर फाइलें रख देता हूँ और एक को सिलेक्ट करता हूँ एक को नहीं करता तो फिर भी यही मांगेगा। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ तो फिर भी यही मांगेगा। जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है कि सिर्फ उसे कट करेगा। यस कर दें और यहाँ से ये
वही सेटिंग है, दोबारा सारा मुकम्मल आपका पहले प्रोसेस हो चुका है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ से आपने कैसे करना है। किसी चीज़ को भी आपने नहीं छेड़ना। यहाँ से सिंपली विनाइल साइज जो आप उसके अंदर शीट डाल रहे हैं उसका साइज क्या होगा, तो यहाँ पे आपने 12 mm करना है। ये उसकी 1200 mm है। इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कट एंड प्लॉट, जैसे ही आप कट एंड प्लॉट करेंगे तो ये स्टार्ट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब आपने अगला प्रोसेस मैं आपको प्लाटर के पास दिखाऊंगा। सिस्टम का हमारा काम खत्म हो गया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट जैसे ही करूंगा वहां पर मेरी फाइल प्रोसेस करना शुरू हो जाएगी, कट करना शुरू हो जाएगी। अब अगली जो बात है वो मैं आपको प्लाटर पे बताता हूँ तो कैसे करते हैं। तो अभी सिस्टम के बाद मैं आपको प्लाटर के ऊपर ये फाइल कट करके दिखाऊंगा कि कैसे इसे स्टिकर शीट्स जो लगानी है इसके अंदर। ये मेरे हाथ में है, स्टिकर शीट मेरे हाथ में है। इसे हम रिफ्लेक्टर शीट बोलते हैं क्योंकि जब लाइट पड़ती है इस पर तो ये रिफ्लेक्ट करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जा रहे हैं गाड़ी से, पीछे आपकी लाइट फ्रंट वाली गाड़ी पर पड़ी है तो उस पर कोई चीज़ जो स्टिकर लगा है वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। वो यही शीट्स होती हैं। इसके अंदर दो किस्म की शीट्स आती हैं, एक रिफ्लेक्टर आती है, एक विनाइल आती है। विनाइल जो है उसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होती और जो रिफ्लेक्टर शीट आती है उसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो आगे से वो रिफ्लेक्ट करती है, थोड़ी सी लाइट देती है। तो मैं रिफ्लेक्टर की शीट के ऊपर इसे कट करके दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं इसके पीछे मशीन के साथ एक रोल लगा आता है, या स्टैंड आएगा या ये रोल आएगा। इसके ऊपर आपने रोल को लगा देना है। रोल को लगाने के बाद आपने इसे इसके जो रूलर्स हैं उसके नीचे से गुजारना है। ये देख सकते हैं ये पीछे से रूलर आपने ऊपर कर लेने हैं। ये देख सकते हैं ये 3 इसके रोलर लगे हुए हैं। इसके जो ये नीचे करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, जब ऊपर करेंगे तो फिर इसके नीचे से ये आपका स्टिकर शीट आसानी से निकल आएगी। अब ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो शीट है वो 1 फीट की है। इसके अंदर 2 फीट तक शीट आ सकती है। तो वो अपने हिसाब से आपने इसको मैनेज कर लेना है कि जितनी आपकी शीट हो उस हिसाब से रोल दिए मूव भी हो सकते हैं। आगे पीछे आप जितना इसे चाहें मूव कर सकते हैं। ये मूव करने के बाद आपने जहाँ से फाइल को अपनी को शुरू करना है उसका तरीकाकार क्या है। रेड सेल के अंदर ये देख सकते हैं ये इसका मेन्यू है। ये नीचे इसके अंदर ये देख सकते हैं ये कुछ बटन लगे हुए हैं। फ्रंट में सेंटर में ये ओके का बटन है, ऊपर S+, नीचे S-, साइड पे P+ एंड इधर P-। अब इसका मतलब क्या है, ये जो S+ है इसका मतलब है स्पीड, कि आपने प्लाटर की जो स्पीड है वो कितनी रखनी है। ये नीचे जो बटन है ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है S-, इसके साथ आप स्पीड इसकी कम कर सकते हैं। इसी तरह P का मतलब है प्रेशर, कि फाइल के आपने ऊपर प्रेशर कितना देना है, जो ब्लेड आपका लगा हुआ है उसको कितनी गहराई तक कट करना है, कितनी डेप्थ तक आपने रखना है, तो ये उसको मेंशन करता है। ये आप देख सकते हैं आप अब हमारी यहाँ पे स्पीड 100 है और जो इसका प्रेशर है वो 60 पर है। तो जब आप मैं इसे मूव करूँगा तो ये कम ज़्यादा होंगे। ये देख सकते हैं स्पीड और ये हमारा प्रेशर नॉर्मली आपके ब्लेड पर डिपेंड करता है कि जितना अच्छा आपका ब्लेड होगा उतनी कम आप रख कर इसे कट कर सकते हैं। शीट का हिसाब होता है कि शीट की मोटाई कितनी है। कुछ बाद शीट्स आती हैं उनकी तो ये थिकनेस ज़्यादा होती है जिस वजह से हमें प्रेशर ज़्यादा करना पड़ता है। तो हमारे पास जो भी शीट है इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। जितनी भी आती हैं रिफ्लेक्टर शीट्स आती हैं इनकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है। विनाइल की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। और जितनी भी विनाइल जो आती हैं उनमें से कहीं की कुछ की जो है वो थिकनेस कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये प्रेशर का ऑप्शन इसमें रखा गया है कि बाज़ का जो शीट ज़्यादा होगी थिक होगी उसके लिए प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा, जो बारीक है उसके लिए प्रेशर कम करना पड़ेगा। उसका तरीकाकार भी चेक करने का होता है कि आपने जब चेक करना है इसके ऊपर ये आप नीचे देख सकते हैं 4 बटन और लगे हुए हैं, रीसेट, ऑनलाइन, सेट एंड टेस्ट। और ये जो रीसेट का बटन है, अगर आपकी मशीन सही वर्क नहीं कर रही, कुछ फ़ाइल आपने गलत दे दी या कुछ मसला बन गया तो आप रीसेट के बटन पर क्लिक कर दें तो फाइल रीसेट हो जाएगी, मशीन वर्क करना बंद करके दोबारा अपनी पहली हालत में आ जाएगी। ऑनलाइन, इसको जब आप दबाएंगे तो ये देखें ये रेड हो गया है। अब इसका मतलब है कि आप अपने जो
हेड है इसे मूव कर सकते हैं। अब ये ऑनलाइन नहीं रही, इसका सिस्टम से तल्लुक़ ख़त्म हो गया है। अब अगर हम सिस्टम से फ़ाइल को चला भी दें तब भी ये वर्क नहीं करेगा। तो रेड को जब आप करते जाएंगे तो मैं यही जो इसके जो 4 बटन हैं इनसे हम इसका हेड मूव भी कर सकते हैं और नीचे वाली शीट भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे राइट में करना है तो ये राइट पे जाएगा। प्रेशर वाले बटन से हम इसे राइट और लेफ़्ट कर सकते हैं। और अगर हमने शीट को नज़दीक और दूर करना है, आगे पीछे करना है, तो वो भी इन्हीं बटन से कर सकते हैं जो स्पीड वाले बटन हैं। तो जब हमने इसे शुरू करना है तो ज़ाहिर है हमें इसे ज़ीरो पे लाना है और वहाँ से शुरू करना है जहाँ पर हमारी शीट शुरू हो रही है। तो हमारी शीट यहाँ से शुरू हो रही है, ये हमारा 0 पॉइंट होगा। इधर लाकर हमने ओके का बटन क्लिक करना है। अगर हम ओके का बटन क्लिक नहीं करेंगे, इसे पुश नहीं करेंगे, तो फाइल जैसे जब हमारा हेड था सेंटर में था तो इसका 0 पॉइंट अभी तक सेंटर ही है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो इसका 0 पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, हमारी फ़ाइल यहाँ से बननी शुरू होगी और हमारी शीट भी ख़राब नहीं होगी। बाद औक़ात हम इसे पुश करना अगर भूल जाएं तो वो फ़ाइल वहीं से दोबारा जाके शुरू कर देगा जहाँ से हमें हेड को वापस लेकर आए हैं या फ़ाइल को वापस लेकर आए हैं, तो ये दोबारा वहाँ से जाकर शुरू कर देता है। तो बेहतर यही होता है कि आप इसके ऊपर ओके का बटन जैसे क्लिक करेंगे वो देखें नीचे से हमारी जो फ़ाइल है, जो हमारी मशीन है वो रेडी हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। तो अभी मैं वहाँ से सिस्टम के अंदर जाके ये देख सकते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट का बटन जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो ब्लेड है उसने वर्क करना शुरू कर दिया है, प्लाटर स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका ब्लेड कैसे चेंज करते हैं और इसकी जो चेक करते हैं कि थिकनेस फाइल की किस हिसाब से, प्रेशर की किस हिसाब से है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक फ़ाइल कट करके बता रहा हूँ। ये देखिए इसने वर्क करने के बाद अपनी उसी हालत पे जब यहाँ पर फ़ाइल ख़त्म हुई है उसके बाद इसका 0 पॉइंट शुरू हो गया है। जब ये फ़ाइल मुकम्मल कर लेता है उसके बाद जहाँ पर इसका जो एंड पॉइंट आता है वहाँ पर इसका 0 आके शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो अब अगर हम नेक्स्ट फाइल इसको देंगे तो वो यहीं से शुरू करेगा, यहाँ से शुरू नहीं करेगा। और अगर आप मैं इसे मूव करता हूँ, ठहरें, मैंने इसे यहाँ पर मूव कर दिया, ये देखिए कितनी सारी फाइल मैंने आगे निकाल दी है। और मैं ओके का बटन पर अब नहीं करता, जैसे इसे ऑनलाइन कर देता हूँ तो वो देखें खुद ब खुद वहीं पर मौजूद दोबारा जहाँ से 0 पॉइंट था वहाँ पर वो आ गई है। तो ये था कि मैंने सिर्फ आपको बताया था कि मैं आज आपको एक फ़ाइल कट करके बताऊंगा। चलिए आया मैं आपको बताता हूँ, ये भी यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा होगा कि फ़ाइल कट हुई है कि नहीं हुई, तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़ाइल हमारी कट हुई है कि नहीं हुई। तो ये हमारी स्टिकर शीट थी। तो आपके पास मैं आपको ये बता दूं कि इसके इक्विपमेंट मुकम्मल होना लाजमी है। आपके पास एक कटर होना चाहिए जिसकी मदद से आपने इसे साइडों से हील करना है, इसके साइडों से जो एक्स्ट्रा शीट है उसे उतारना है। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का नज़र आ रहा होता है कि यहाँ से फ़ाइल आपकी कट हो चुकी है, तो उसके साइडों पे हमने निशान लगा लिया ताकि दूसरी फ़ाइल डिस्टर्ब ना हो, दूसरी शीट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ से इसकी मदद से आपने उठाना है, जितना ज़्यादा छोटा होगा उतनी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल प्लॉट हुई है ब्लेड की नोज़ की मदद से आपने इस मुकम्मल को साइडों से जितनी भी इसकी फालतू फाइल है उसे हटा लेना है। ये देखें ये हमारी जो फ़ाइल है वो बड़ी ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। यही फ़ाइल मैंने प्लॉट की थी और ये खूब बखूब उसी तरह आई है। जितनी साफ़ आपकी फ़ाइल होगी उतनी ही अच्छी कट होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं प्लाटर के मतलब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इसी के साथ जाओ चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।